ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। अवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं सुंदरकांडस्य चतुस्त्रिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता जी का हनुमान जी के प्रति संदेह और उसका समाधान तथा हनुमान जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरिपुंगवः दुःखाभिभूतायाः सान्त्वमुत्तरमब्रवीत्। दुख पर दुख उठाने के कारण पीड़ित हुई सीता का उपर्युक्त वचन सुनकर वानर शिरोमणि हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अहम रामस्य संदेशात् देवी दूतस्तवागतः वैदेही कुशली रामः स त्वां कौशलमब्रवीत्। देवी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपके लिए उनका संदेश लेकर आया हूँ। विदेहनंदिनी श्री रामचंद्र जी सकुशल हैं और उन्होंने आपका कुशल क्षेम कुशल समाचार पूछा है। यो ब्राह्ममस्त्रं वेदांश्च वेद वेद विदां वरः स त्वां दासरथी रामो देवी कौशलमब्रवीत्। देवी, जिन्हें ब्रह्मास्त्र और वेदों का भी पूर्ण ज्ञान है, वे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम स्वयं सकुशल रहकर आपकी भी कुशल पूछ रहे हैं। लक्ष्मणश्च महातेजा भर्तुस्तेऽनुचरः प्रियः कृतवाञ्छोकसन्तप्तः शिरसा तेऽभिवादनम्। आपके पति के अनुचर तथा प्रिय महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी शोक से संतप्त हो आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम कहलाया है। सातयोः कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयोः प्रतिसंहृष्ट सर्वांगी हनुमन्तमथाब्रवीत्। पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया और वे हनुमान जी से बोली, कल्याणी बतगाथेयम लौकिकी प्रतिभाति मां एति जीवन्तमानंदो नरम वर्ष शतादपि। यदि मनुष्य जीवित रहे तो उसे
100 वर्ष बाद भी आनंद प्राप्त होता ही है। यह लौकिक कहावत है, आज मुझे बिल्कुल सत्य एवं कल्याणमयी जान पड़ती है। तयो समागमे तस्मिन् प्रीतिरुत्पादिताद्भुता परस्परेण चालापम विश्वस्तौ तौ प्रचक्रतुः। सीता और हनुमान के इस विलाप परस्पर दर्शन से दोनों को ही अद्भुत प्रसन्नता हुई है। वे दोनों विश्वस्त होकर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः सीताया शोकतप्तायाः समीपमुपचक्रमे। शोक संतप्ता सीता की वे बातें सुनकर पवन कुमार हनुमान जी उनके कुछ निकट चले गए। यथा यथा समीपम स हनुमानुपसर्पति तथा तथा रावणं सा तम सीता परिशंकते। हनुमान जी ज्यों ज्यों निकट आते त्यों ही त्यों सीता को यह शंका होती कि कहीं यह रावण न हो। अहो धिक् धिक् कृतमिदं कथितं हि वदस्य मे। अहो धिक् धिक् कृतम्, अहो धिक् धिक् कृतमिदं कथितं हि वदस्व मे। कथितं हि यदस्य मे रूपान्तरमुपागम्य स एवायं हि रावणः। ऐसा विचार आते ही वे मन ही मन कहने लगीं, अहो धिक्कार है जो इसके सामने मैंने अपने मन की बात कह दी। यह दूसरा रूप धारण करके आया हुआ वह रावण ही है। तामसोकस्य शाखां तु विमुक्त्वा शोककर्षिता तस्यामेवानवद्यांगी धरण्यां समुपाविशत्। फिर तो निर्दोष अंगों वाली सीता उस अशोक वृक्ष की शाखा को छोड़ शोक से कातर हो वहीं जमीन पर बैठ गईं। अवन्दत महाबाहुः ततस्तां जनकात्मजां सा चैनं भयसंत्रस्ता भूयो नैनमुदीक्षत। तत्पश्चात महाबाहु हनुमान ने जनक नंदिनी सीता के चरणों में प्रणाम किया, किंतु वे भयभीत होने के कारण फिर उनकी ओर देख न सकीं। तम दृष्ट्वा वन्दमानं च सीता शशिनिभानना अब्रवीत् दीर्घमुच्छ्वस्य वानरं मधुरस्वरा। वानर हनुमान को बारंबार वंदना करते देख चंद्रमुखी सीता लंबी सांस खींचकर उनसे मधुर वाणी में बोली। मायां प्रविष्टो मायावी यदि तुम रावण स्वयं उत्पादयसि मे भूयः संतापम तन्न शोभनम। यदि तुम स्वयं मायावी रावण हो और मायामय शरीर में प्रवेश करके फिर मुझे कष्ट दे रहे हो तो यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। त्वं परित्यज्य रूपं यः स्वं परित्यज्य रूपं यः परिव्राजक रूपवान् जनस्थाने मया दृष्टः त्वं स एव हि रावणः। स्वं परित्यज्य रूपं यः परिव्राजक रूपवान् जनस्थाने मया दृष्टः त्वं स एव हि रावणः।
जिसे मैंने जनस्थान में देखा था तथा जो अपने यथार्थ रूप को छोड़कर सन्यासी का रूप धारण करके आया था, तुम वही रावण हो। उपवास कृशाम दीनाम कामरूप निशाचर संतापयसि मां भूयः संतापम तन्न शोभनम। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले निशाचर, मैं उपवास करते करते दुबली हो गई और मन ही मन दुखी रहती हूँ। इतने पर भी जो तुम फिर मुझे संताप दे रहे हो, यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। अथवा नई तदेवं ही यन्मया परिशंकितम मनसो हि मम प्रीति ही उत्पन्ना तव दर्शनात्। अथवा जिस बात की मेरे मन में शंका हो रही है वह ना भी हो, क्योंकि तुम्हें देखने से मेरे मन में प्रसन्नता हुई है। यदि रामस्य दूतस्त्वम् आगतो भद्रमस्तु ते पृच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया राम कथा ही में। वानर श्रेष्ठ, सचमुच ही तुम यदि भगवान श्री राम के दूत हो तो तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे उनकी बातें पूछती हूँ, क्योंकि श्री राम की चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है। गुणान् रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर चित्तं हरसि मे सौम्य नदीकूलं यथा रयः। वानर, मेरे प्रियतम श्री राम के गुणों का वर्णन करो। सौम्य, जैसे जल का वेग नदी के तट को हर लेता है, उसी प्रकार तुम श्री राम की चर्चा से मेरे चित्त को चुराए लेते हो। अहो स्वप्नस्य सुखता याहमेव चिराहृता प्रेषितं नाम पश्यामि राघवेण वनौकसम। अहो, यह स्वप्न कैसा सुखद हुआ जिससे यहाँ चिरकाल से हर कर लाई गई मैं आज भगवान श्री राम के भेजे हुए दूत वानर को देख रही हूँ। स्वप्ने यद्यहं वीरम राघवं सह लक्ष्मणं पश्येयं नावसीदेयं स्वप्नोपि मम मत्सरी। यदि मैं लक्ष्मण सहित वीरवर रघुनाथ जी को स्वप्न में भी देख लिया करूं तो मुझे इतना कष्ट न हो, परंतु स्वप्न भी मुझे डाह करता है। स्वप्न भी मुझसे डाह करता है, ईर्ष्या करता है। नाहं स्वप्नमिमं मन्ये स्वप्ने दृष्ट्वा हि वानरं न शक्योऽभ्युदयः प्राप्तुं प्राप्तश्चाभ्युदयो मम। मैं इसे स्वप्न नहीं समझती, क्योंकि स्वप्न में वानर को देख लेने पर किसी का भी अभ्युदय नहीं हो सकता, और मैंने यहाँ अभ्युदय प्राप्त किया है। अभ्युदय काल में जैसी प्रसन्नता होती है वैसी ही प्रसन्नता मेरे मन में छा रही है। किन्नु स्याच्चित्तमोहोऽयं भवेद्वात गतिस्त्वियम् उन्मादजो विकारो वा स्यादयं मृगतृष्णिका। अथवा यह मेरे चित्त का मोह तो नहीं है, वात विकार से होने वाला भ्रम तो नहीं है, उन्माद का विकार तो नहीं उमड़ आया, अथवा यह मृग तृष्णा तो नहीं है। अथवा नायमुन्मादो मोहोऽप्युन्मादलक्षणः सम्बुध्ये चाहमात्मानम् इमं चापि वनौकसम्। अथवा यह उन्माद जनित विकार नहीं है, उन्माद के समान लक्षण वाला मोह भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को देख और समझ रही हूँ, तथा इस वानर को भी
ठीक ठीक देखती हूँ और समझती हूँ। उन्माद आदि की अवस्था में इस तरह ठीक ठीक ज्ञान होना संभव नहीं है। इत्येवं बहुधा सीता संप्रधार्य बलाबलम रक्षसां कामरूपत्वान् मेने तं राक्षसाधिपम् एतां बुद्धिं तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा न प्रतिव्याजहाराथ वानरं जनकात्मजा। इस तरह सीता अनेक प्रकार से राक्षसों की प्रबलता और वानर की निर्बलता का निश्चय करके उन्हें राक्षसराज रावण ही माना, क्योंकि राक्षसों में इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति होती है। ऐसा विचार कर सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली जनक कुमारी सीता ने कपिवर हनुमान जी से फिर कुछ नहीं कहा। सीताया निश्चितं बुद्ध्वा हनुमान मारुतात्मजः श्रोत्रानुकूलैर्वचनैस्तदा तां संप्रहर्षयन्। सीता के इस निश्चय को समझकर पवन कुमार हनुमान जी उस समय कानों को सुख पहुँचाने वाले अनुकूल वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले। आदित्यो इव तेजस्वी लोककान्तः शशि यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वै श्रवणो यथा। भगवान श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान लोक कमनीय तथा देव कुमेर की भांति संपूर्ण जगत के राजा हैं। विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुर्महायशाः सत्यवादी मधुरवाग् देवो वाचस्पतिर्यथा। महायशस्वी भगवान विष्णु के समान पराक्रमी तथा बृहस्पति जी की भांति सत्यवादी एवं मधुरभाषी हैं। रूपवान सुभगः श्रीमान कंदर्प इव मूर्तिमान स्थान क्रोधे प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः। रूपवान, सौभाग्यशाली और कांतिमान वे इतने हैं मानो मूर्तिमान कामदेव हों। वे क्रोध के पात्र पर ही प्रहार करने में समर्थ और संसार के श्रेष्ठ महारथी हैं। बाहुच्छायामवष्टब्धो यस्य लोको महात्मनः अपक्रम्याश्रमपदान् मृगरूपेण राघवं शून्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यसि तत्फलम्। संपूर्ण विश्व उस महात्मा की भुजाओं और संपूर्ण विश्व उन महात्मा की भुजाओं के आश्रय में उन्हीं की छत्र छाया में विश्राम करता है। मृग रूपधारी निशाचर द्वारा श्री रघुनाथ जी को आश्रम से दूर हटाकर जिसने सूने आश्रम में पहुंचकर आपका अपहरण किया है, उसे उस पाप का जो फल मिलने वाला है उसको आप अपनी आंखों देखेंगे। आप अपनी आंखों से उसका दृष्टिगोचर आपकी आंखों के सामने वो सब वृत्त आएगा। अचिराद रावणं संख्ये यो वधिष्यति वीर्यवान क्रोध प्रमुक्तैरिषुभिर्ज्वलद्भिरिव पावकैः। पराक्रमी श्री रामचंद्र जी क्रोध पूर्वक छोड़े गए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा समरांगण में शीघ्र ही रावण का वध करेंगे। तेनाहं प्रेषितो दूतस्त्वत्सकाशमिहागतः त्वद्वियोगेन दुःखार्तः स त्वां कौशलमब्रवीत्। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत होकर यहाँ आपके पास आया हूँ।
भगवान श्री राम आपके वियोग जनित दुख से पीड़ित हैं। उन्होंने आपके पास अपनी कुशल कहलाई है और आपकी भी कुशल पूछी है। लक्ष्मणश्च महातेजा सुमित्रानन्दवर्धनः अभिवाद्य महाबाहुः सत्वां कौशलमब्रवीत्। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी महाबाहु लक्ष्मण ने भी आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है। रामस्य च सखा देवी सुग्रीवो नाम वानरः राजा वानरमुख्यानां स त्वां कौशलमब्रवीत्। नित्यं स्मरति ते रामः स सुग्रीवः स लक्ष्मणः। देवी, श्री रघुनाथ जी के सखा एक सुग्रीव नामक वानर हैं, जो मुख्य वानरों के राजा हैं। उन्होंने भी आपसे कुशल पूछी है। सुग्रीव और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन आपका स्मरण करते हैं। दिष्ट्या जीवसी वैदेही राक्षसी वसमागता न चिराद्रक्षसे रामं लक्ष्मणं समहारथम। विदेह नंदिनी, राक्षसियों के चंगुल में फंसकर भी आप अभी तक जीवित हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अब आप शीघ्र ही महारथी श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन करेंगी। मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीवं चामितौजसम् अहं सुग्रीव सचिवो हनुमान नाम वानरः। साथ ही करोड़ों वानरों से घिरे हुए अमित तेजस्वी सुग्रीव को भी आप देखेंगी। मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ। प्रविष्टो नगरीं लंकां लंकयित्वा महोदधिं कृत्वा मूर्ध्नि पदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः। मैंने महासागर को लांघकर और दुरात्मा रावण के सिर पर पैर रखकर लंकापुरी में प्रवेश किया। त्वां दृष्टुमुपयातोऽहं समाश्रित्य पराक्रमं नाहमस्मि तथा देवी यथा मामवगच्छसि विशंका त्यज्यतामीशा श्रद्धत्स्व वदतो मम। मैं अपने पराक्रम का भरोसा करके आपका दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देवी, आप मुझे जैसा समझ रही हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। आप यह विपरीत आशंका छोड़ दीजिए और मेरी बात पर विश्वास कीजिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे चतुस्त्रिंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदाम्।